हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी को ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मांग को लेकर कोई मांग पत्र नहीं दिया। राज्य में शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। हैरत की बात तो यह है कि एक तरफ कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ देश भर में ढिंडोरा पीटती घूम रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हरियाणा के चुनाव आयोग को ईवीएम से चुनाव ना करवाए जाने को लेकर मांग पत्र तक नहीं दिया। यदि चुनाव आयुक्त की माने तो इससे कांग्रेस का दोहरा चेहरा उजागर होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। राज्य चुनाव आयोग को M2 ईवीएम मिली हैं, जिनका प्रयोग पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किया जा चुका है। यानी कि हरियाणा में होने वाले निकाय इलेक्शन में एक बार फिर से वही पुरानी ईवीएम उपयोग में लाई जाएंगी, जिन पर कांग्रेस धांधली का लगातार आरोप लगाती आई है। जबकि चुनाव आयोग कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी जिला उपायुक्तों से कहा है कि वे जनवरी में हर हाल में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित कर लें, ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में किसी तरह का विलंब ना हो। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद व मानेसर के सामान्य तथा अंबाला व सोनीपत नगर निगमों के उपचुनाव होंगे। रोहतक और हिसार नगर निगमों में वार्ड बंदी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन करनाल, यमुनानगर, पानीपत के साथ इन दोनों नगर निगमों के चुनाव दूसरे चरण में करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि थानेसर नगर परिषद की वार्ड बंदी का काम भी पूरा हो गया है, लेकिन इसके चुनाव दूसरे चरण में होंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने में जुटे किसी कर्मचारी अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा। हरियाणा में पहले चरण में होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए जनवरी में अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी जाएंगी। हालांकि राज्य सरकार और चुनाव आयोग अपनी तरफ से निकाय इलेक्शन करवाने की पूरी तैयारी कर चुका है और खबर है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में हरियाणा में निकाय चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही हरियाणा में निकाय इलेक्शन करवाने के पक्ष में है। वैसे तो अभी तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर यही है कि दिल्ली के बाद ही हरियाणा में चुनाव हो सकते हैं, जो कि मार्च या फिर अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के भीतर निकाय इलेक्शन को लेकर तमाम तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं।